श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सतगुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हमना अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टेराम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम महाराज ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम 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 साक्षी साक्षी शिवोहम 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 साक्षी
शीश वो है। आज का वचन पहले एक आया, पेज पलट गया, दूसरा आया, गुरु महाराज कहते हैं वो नहीं ये। तो आज का वचन है, काम क्रोध है लोभ कई दरवाजा नरक है, दमन दया ऐं दान सां मेट जे मन जो क्षोभ, टेऊं पाए जो सोभ टनी खे वस में करे, कर तू शुद्ध आहार छॾे अशुद्ध आहार खे, छॾे अशुद्ध आहार खे, शुद्धि सां थो मन शुद्ध थिए ऐं बुद्धि थिए उदार, शुद्धि बुद्धि सां थो मिले भक्ति ज्ञान भंडार, आत्म जो दीदार कहे टेऊं थिए ज्ञान सां, सादी रहत रहो छॾे बेसिंगार खे, शौक़ रखी तूं विषय जे वहपुरे में न वहो, शील सब्र संतोष सां सरते सत्यूं सौ, लाल अमुल तो लहो टेऊं शुद्ध रहनी रही। आज के वचन में गुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जिसको कामनाएं नहीं है, ऐसा कौन मनुष्य है जिसको क्रोध नहीं है, ऐसा कौन मनुष्य है जिसको लोभ नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं पहले बताओ मुझे कौन है। किसी ऋषि को ले लो, किसी मुनि को ले लो, किसी संत को ले लो, किसी गृहस्थी को ले लो, किसी बच्चे को ले लो, अरे और तो छोड़ पशुओं को भी ले लो, पक्षियों को भी ले लो। गुरु महाराज कहते हैं हमारे लिए दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्ते, कामना क्रोध लोभ, ये किस में नहीं है पहले मुझे बताओ। कि क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कामना है तो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं क्रोध है तो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं कि लोभ है कोई बात नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि क्या कामना है तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। कहते हैं नहीं, ये हमने आपको दी है। जैसे घर में हर तरीके के लोग हैं, जैसे घर में हर तरीके के लोग हैं, तो गुरु महाराज ने नीचे की लाइनों में कह दिया सब्र संतोष शीलता सत्य सौ, ये आपकी परीक्षा की बातें हैं। आपको कामना भी आएगी और उस कामना में ध्यान देना है, ये मेरी कामना सही है या गलत है, इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा, मेरी इस कामना से किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा गलत का, सही का पड़ रहा है। आप कहेंगे सही का कैसे पड़ेगा, पड़ता है, सही का भी पड़ता है, क्योंकि हर बात के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, काम को अच्छाई की तरफ भी ले जा सकते हो। एक बच्चा कहता है घर में कोई काम करने वाला नहीं है, माँ तेरा विवाह करो, तो उसकी एक कामना एक सेवा के निमित्त है, एक कामना मुझे आप सेवा दे दो, मैं मंदिर में सेवा करूँ, फिर मैं घर की ड्यूटी भी दूंगा, दुकान की ड्यूटी भी दूंगा। तो कहते हैं क्या इतना टाइम है, क्या इतना टाइम है, क्योंकि आजकल सभी के मुंह पे यही बात फिर से आ रही है, टाइम नहीं है। सत्संग हम साईं का भी बाद में सुनते हैं, मैंने कहा क्यों, आपका भी बाद में सुनते हैं क्यों, तो टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम तो है, पर आपको ये मौका मिल गया है कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे पढ़े हैं, जब मन करेगा तब देखेंगे। याद करना, आपका मन करता है सोते में 2 लाइनें पढ़ने का, पढ़ना अच्छा है सोते समय, लेकिन उस समय आप तह तक तो पहुंचोगे नहीं, गुरु महाराज की वाणी पे भी तह तक तो पहुंचोगे नहीं, ऊपरी तौर से सुनेंगे और कहेंगे ये सुना हुआ है भजन जो आज साईं ने गाया, लेकिन गुरु महाराज के उस भजन में समझाया हुआ ज्ञान आज दूसरा है। आप सुन के देख लो, पर हमारी इतनी गहराई में दृष्टि जाती है। गुरु महाराज कहते हैं बस हल्के में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाँ कामना नहीं, मुझे कामना है ही नहीं, और जब कोई चीज नहीं मिले तो फिर रूप देखे हम अपना रूप देखेंगे, हमारा रूप क्या बनता है, कैसा क्रोध, शेर भी फेल हो जाएगा, शेर भी फेल हो जाएगा। तो कहते हैं शेर तो खा जाता है, तो हमारी भी तीखी आवाज
खा जाती है, लेकिन सब सोचते हैं तीखी आवाज सामने वाले की है, उनकी है ही नहीं। अरे किन्हीं की आंखें तेज है, किन्हीं के होंठ, किन्हीं की आंखें, किन्हीं की आवाज, किन्हीं के हाथ, किन्हीं का चलना फिरना। देखिए तो सही ना, जब गुस्सा आता है तो बाह कैसे चलती है। तो क्रोध के रूप हैं और क्रोध सब में है, सब में है। एक हल्की सी मुस्कान में पता चलता है ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आप भले इस बात को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की बात तो आ गई बाहर, माने या ना माने। जो गहरा ज्ञान सुनता है, जो बैठ करके एक एक लाइन को गुरु महाराज को उठा के कहते हैं इसमें साईं ने आज क्या कहा है, पर हम ऊपरी तौर से ले लेते हैं काम, क्रोध और लोभ। कई दरवाजा नरक का जा, तो तीनों दरवाजे हैं, इसलिए मेरे में लोभ भी नहीं है। अगर तेरे में लोभ नहीं है तो हम लोगों के बैंक में पैसे क्यों? तो कहते हैं क्या रखे नहीं, रखो, लेकिन अति क्यों है? इतना रखो जो जीवन यापन हो जाए, हमारा जीवन यापन हो जाए, हम कमाए और उसके बाद सबका ध्यान रखें, उसमें से बचाएं। पर कई बार ऐसा नहीं होता कि हम पेट काट कर, वो महाराज कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन करो। क्यों कहा? कि सबसे पहले 100 काम करके पहले भोजन की व्यवस्था करो। पर हम पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं, कपड़ों की करते हैं कि अच्छे दिखे। तो गुरु महाराज ने इसी में कह दिया, साधी रहत छड़े दे सिंगार के, छड़े दे सिंगार के। इस पे नीचे आएंगे, गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो तुम क्या कि कामनाएं जो है सभी में है, क्रोध भी है, लेकिन हम दूसरों की हंसी उड़ाकर उनके कर्मों को सिर पे ले रहे हैं। क्रोध किसने दिलाया? क्रोध क्यों आया? क्रोध के कितने रूप हैं? क्रोध के बहुत रूप है, बहुत रूप। किसी के हाँ में हाँ मिलाना, ये क्रोध का एक रूप तो है। अपने अपने जहर को उसमें उड़ेल दिया, उसने जाकर उधर कह दिया। किसी की बात को हंसी में उड़ाना, ये भी तो क्रोध है। हंसी में उड़ाना, अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। होठों को बनाना, ये भी तो क्रोध है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिसने बोला ना, तो बोलना तो बहुत ही बोला, पर वो भी जब किसी के नाक तक बात आ जाती है तब वो बोलता है, क्योंकि उसका भी अंदर वाला बैठा है, कहता नहीं बोल, नहीं बोल। तो मन उसको कहता है नहीं, इसको ठीक करना है। तो गुरु महाराज यहाँ भी कहते हैं कि क्रोध को कंट्रोल करने का पहला साधन है मन को नियंत्रण करना। मन को नियंत्रण करो। मन ही तो सब बातों का मूल है, जो हमें कामना की तरफ ले जाता है, क्रोध की तरफ ले जाता है, लोभ की तरफ ले जाता है। लोभ कितना है? प्रसाद मिले, प्रसाद मिली तो भी कहते हैं मेरे को ज्यादा मिले। प्रसाद मिले तो भी क्या कहते हैं? मुझे ज्यादा मिले। वहां भी तो हमारी जीव अनुभव सबको है। एक माता कहती थी, मैंने कहा आप 2 क्यों लेते हो भाई? ये शिकायत कर रही है माता, सुनना तो मुझे पड़ता है इनका। तो कहती है दीदी मैं अपने लिए थोड़ी लेती हूँ। मैंने कहा किसके लिए लेती हूँ? कहती है पड़ोसी है ना, वो कह देते हैं आपका डोडा चटनी बहुत अच्छा है। तो मुझे मालूम है डोडे में इतनी ठंडकता है और पुदीने, तभी तो साईं ने रखा कि आप जितना ठंडा खाओगे उतना ठंडे बनोगे, आप गर्म नहीं खाओ। तभी तो उनकी दाल जो बनती थी हरिद्वार में, कभी घर में 1 कटोरे से ज्यादा नहीं खाई होगी, पर वहां दोबारा भी कहते हैं 2, वहां दोबारा कहते हैं 2। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो आप कि आप क्रोध करते हो, लोभ करते हो, पर किसके लिए? मैं उनको कहती थी, उनको या तो अपने प्रसाद में से थोड़ा दो, ये पुण्य है। लेकिन आपने 2 ले लिए, पीछे कोई आया उसको नहीं मिला, उसका कर्म तो आप ले गए। पुण्य वो लेने आया था, पुण्य लेने आया था, आपने उसका पुण्य ले लिया खुद, लेकिन आपने तो अपना कर्म कैसा बना लिया। और वो लोग हैं उनको कौन डोडा चटनी है, चलो उसी को खाने चलो मंदिर। लगन होगी वहां वो आएगा, पक्का आएगा। नहीं, छोटे बच्चे पहले कहते हैं ना प्रसाद, चलो प्रसाद दे प्रसाद, और उसके बाद जब जाते हैं वचन सुनते हैं
तो वचनों में इतने मोहित हो जाते हैं, बाद में कहते हैं सेवा करें। कहते हैं कई दरवाजा न कजा, लेकिन अगर इसी में एंड तक रहोगे तो समझो आपके लिए दरवाजा, हमको बोलते हैं गुरु महाराज, आपके लिए दरवाजे नर्क के खुले, दरवाजे खुले। तो उसमें भी जवाब देते हैं ठीक है ना, बड़े गुस्से करते हैं ना, उनके लिए खुला है तो उनके साथ जाएंगे। मना हर बात नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव क्यों नहीं। हम ये कहें कि नर्क में क्रोधी के लिए, उसके लिए दरवाजा खुला है जो गलत बात पर क्रोध करता है। करना क्रोध बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर अति काम आ गया और उस काम को कोई ध्यान नहीं दे रहा, आप कहेंगे अति काम हम करते हैं बहुत। हम जो काम करते हैं तो अति की तरफ ध्यान देते हैं, नहीं देते। अगर हम गौर करें तो क्या हम अपने घर के काम के साथ, आप एक जना 10 जनों को फोन करता है कि गुरु महाराज का सत्संग आ रहा है, करते हैं? 7 से पहले सुबह से लेकर रात तक क्या सब एक जना भी 10 जनों को फोन करता है? हमारे गुरु महाराज जिनमें 5वीं पातशाही, पांचों की शक्ति, जिनमें संत साथ बैठते हैं, कोई तारा, ध्रुव तारा, कोई तारा, कोई जुगनू, इतनी पुण्य आत्माएं उनके बगल में बैठी हैं। क्या ऐसा दृश्य हम देखते हैं? क्या एक दूसरे को हमने समझाया? सोचिए, नरक का द्वार नहीं खुलेगा तो क्या खुलेगा? हम जब कहीं सेल लगती है तो सबको फोन करते हैं सस्ता माल मिल रहा है। अरे यहाँ तो बिल्कुल फ्री का माल मिल रहा है, और यहाँ का माल तो फिर भी कुछ साल चलेगा, लेकिन वहां का माल सोचो तो सही। अरे वहां का माल तो सोचो जो मिल रहा है फ्री में, कभी किसी संत ने नहीं मांगा। अरे किसी के लिफाफे की तरफ कोई देखता भी नहीं, लिफाफों में से पैसे निकल जाते हैं, खाली लिफाफे होते हैं, खाली हल्के में पूछते हैं गलती से खाली लिफाफा आपका आ गया है, कहते हैं नहीं दीदी डाला था। हम कहते हैं जिसको जरूरत होगी वही ले गया होगा, नहीं तो गुरु महाराज को तो परमात्मा की दया से एक डोरा चटनी वो तो दुनिया देती है। छत चाहिए तो हमारे गुरु महाराज बैठे हैं। फर्स्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक लेटर लिख दो, सब आ जाएगा। वहां दिलेरी की कमी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं लेकिन आप क्या करते हो, ये हमसे पूछते हैं। तेरे को क्या चाहिए? पंखे भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, जमीन भी प्लेन चाहिए, गद्दे भी चाहिए। उस मंदिर में गए थे ना, गलीचे बहुत अच्छे थे। अरे उस मंदिर में गए, उस संत ने जो सत्संग किया उसकी लाइन क्यों नहीं बताई हमें? मैंने कहा ना कि एक बार गुरु पूनम थी, मैं सोचती थी मैं अकेली जाऊं और यहाँ इतने लोग, दीदी आप हम यहाँ आएंगे, नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने एक से फोन पे कहा मुझे बताओ वहां का दृश्य, वहां बताओ क्या हो रहा है। साईं ने सत्संग किया। अरे दीदी बात ही मत पूछो। मैंने कहा बताओ ना, मुझे बताओ, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आखिर वहां क्या होता है, इतनी भीड़ जाती है, मैं भी तो सुनूं। और अच्छी खासी शख्सियत, सेवादारी है, हर जगह हम सेवा करते हैं, काम करते हैं। मैंने कहा बताओ क्या? कहा कि वहां ना आज पनीर की सब्जी, दही बड़े बने हैं। मैंने कहा रख दो भैया, रख दो। कहते क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हो गया? मैंने कहा रख दो। मुझे दुख हुआ। अरे उनको बताना था आज गुरुदेव के मुंह से ऐसे मोती निकले, आज संतों के मुंह से ये सोना निकला, आज दूसरे संत के मुंह से चांदी निकली, तो हम चमक जाएं गोल्डन में, सिल्वर में और हीरो के झलक में। वो वचन मुझे याद आ जाता, सफल हो जाता दिन मेरा कि आज गुरु पूर्णिमा में मैं गुरुदेव के पास पहुंच गई। वहां पहुंच के आपको ये चीजें मिली, मैं मानती हूँ। क्यों मिली? गुरुदेव के पास ये चीजें इसलिए मिली कि मेरे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो भगवान का रूप है, जिनको अपने परिवार वालों ने ये चीजें खिलाना सिखा दी है। मैं पहले इनको खिलाना सिखाऊंगा ताकि वो लेवल पे आए, हमारी बात सुने। गुरु के श्री मुख से ये बात निकलती है।
कि मैं पहले सिखाऊंगा, पहले इनको खिलाओ। छोटे बच्चों की लाइन पहले लगाओ, छोटे बच्चे पहले मेरे खाएं। तो सच्चे हैं, कितना अच्छा ये जो गीतों में भी कितना राज छुपा है, कितना राज। एक एक अगर गीत को ले तो इसमें भी गलत दिशा में जाएंगे। देखो गाना बेटी गाए, आप ध्यान दो, उनमें भी एक एक लाइन ले तो हमारी गर्दन झुक जाएगी। तो इसलिए खिलाते हैं, पर हम लोग पहले बड़े जाकर बैठ जाते हैं खाने, मासूम बच्चे पीछे रह जाते हैं जिनके लिए उन्होंने किया। हालांकि ये नहीं कम पड़ जाता है, लेकिन वो तब तक जीव लपलपाते हैं। अभी भंडारा बनाए ना तो मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। स्टेज पे उनका बताने का भी तरीका यही है कि आज चकाचक माल। तो बच्चे सोचते हैं, वैसे कहते हैं सत्संग कदम करो, चलो बाहर खा ले। तो माँ भी उनको कहती, देखो संतों ने क्या कहा, चकाचक माल मिल रहे हैं, तुम्हारे लिए बने बेटा। हम तो डोडा चटनी खा के पेट भरेंगे, बाहर लस्सी इतनी अच्छी। घर में बच्चे कहते हैं हमारे, उनको आदत डाली है सबने, एक हमने नहीं। तो बच्चे घर में आके कहते हैं, अरे वो जो अमरापुर दरबार में तो लस्सी बनती है, वो आपको बनानी नहीं आती है। बहुत अच्छा लगता है उस समय कि हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से निकली वाणी और उनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ, हाथों के द्वारा तो उनके हाथों की शक्ति तो जा रही है, उनके नेत्रों की तो शक्ति जा रही है। कैसे जा रही है? बैठे हुए तो जा रही है, लेकिन चक्कर जब लगाते हैं वो भी जा रही है। ये मत सोचना उनको देखने आते हैं, वो बाद में पहले दृष्टि डालने आते हैं। जिस पतीले में दृष्टि गई, जिस रोटी में दृष्टि गई, जिस चावल में दृष्टि गई, वो तो पावन बन जाते हैं। लाइन सुनी तो है, जग में गुरांद लंगर खादा, जग में गुरांद लंगर खादा, हरि ओम। जग में गुरांद लंगर खादा, और जग में गुरांद लंगर खादा, ओ मेरे ध्यान विच हो गया वादा, ओ मेरे ध्यान विच हो गया वादा कि मेरा जीवन हो गया सादा, कि मेरा जीवन हो गया सादा मेरे साईं। अरे साईं, ये लंगर में क्या है? आपकी दृष्टि है, तभी तो ये हमारा लंगर। खाने से जीवन सादा, कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। एक बच्चा बाहर से आया, घर में ही नहीं आ रहा था। मैंने इसको कहा घर चल के देखो, मैं होटल में, मैंने कहा घर आके देखो, उसके बाद आप खाना खाना। नहीं माना, जबरदस्ती ले आया, हाँ बैठा। फिर उसको भेजा हमने गुरुद्वार पे, नहीं जाऊंगा, जाके तो देखो बेटा। जब खाया तो कहता है इधर रोज ले आओ। ये है, इसके ज्ञान में वाधा हो गया, उसका जीवन सादा हो गया। वो वहाँ के फुलके बहुत अच्छे हैं, वहाँ की सब्जी बहुत अच्छी है। मैंने कहा सब्जी नहीं बोल, सब्जी राम बोल। वहाँ फुलका नहीं बोल, फुलका राम बोला। हाँ तो फुलका राम दे दो, सब्जी राम दे दो, जो सिखाएंगे वो होगा। गुरु महाराज कहते हैं यही संत हमें सिखाते हैं, कामनाओं को कम करो, और कामना कम होगी तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो लोभ भी नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं, आप ये तीनों बातें नहीं मानते हो, तभी आपकी ये हालत ऐसी हुई है, तभी ऐसी हालत हुई है। अपने आप को रोको। लोभ लालच और काम क्रोध का, लोभ लालच और काम क्रोध का, कौन यहाँ बीमार नहीं। लोभ लालच और काम क्रोध का, कौन यहाँ बीमार नहीं। कौन ऐसा जिसको सतगुर, कौन ऐसा जिसको सतगुर अरे दे रहा, अरे काम क्रोध को हटाने का वरदान दे रहे हैं। कौन ऐसा जिसको नहीं दिया? दे तो रहे हैं, पलव डाल के यही तो दे रहे हैं। हम मांगते हैं कारज पूरे हो, और वो दे रहे हैं इनकी कामना हटे, क्योंकि कामना जितनी भी प्रारब्ध में लिखी है वो तो अपने आप होनी है, खाली इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये जन्म हम आगे के लिए बनाने के लिए आए हैं। क्रियामान फायदा देगा,
वो कैसे देगा? नाम से, सुमरण से, सेवा से। लेकिन इन जगत की बातों को मांगने से नहीं, जगत की मांगने से वो बराबर हो जाएगा। क्या किसी को जब आप देने जाते हो तो उसको कहते हो क्या, मैंने अभी आपको बेटे की शादी की मिठाई दी 1 किलो दे दो? नहीं, क्योंकि कुदरत वाले ने उसको भी बेटा या बेटी दी है, उसको भी मकान देगा, तो 1 किलो का 1.25 किलो होकर वो देगा। कहते हैं कि उस समय किलो दे दो। ठीक कैसे गुरु महाराज कहते हैं, आप दूसरों के बच्चों को देखकर के क्यों कहते हैं मेरा बच्चा इससे बड़ा है? क्या पता जब तक बैठा है वो कितने गुण और ले रहा है, कितनी खूबियां ले रहा है, जो वहां जाकर देगा। चाहे बेटा चाहे बेटी, बेटा भी जाएगा तो अपने ससुराल वालों को समझा बुझाकर अपनी पत्नी को अपना बनाएगा और उनको भी अपना बनाएगा। बेटी अपने परिवार के लिए, अपनी भाभीियों के लिए उदाहरण बनेगी वहां जाकर दिखा के। कहा एक परिवार में माता पिता आए, पत्नी ने नाराज होकर कहा इसको निकालो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। बहाने तो आजकल बहुत हैं, बहुत हैं आजकल बहाने जाने के। तो कहा मैं चली जाऊंगी। बेटे ने अपने माता पिता को कहा मम्मी आप आ जाए, दूसरे के घर में चले जाओ। दूसरी बार उस बहू ने कुछ समय बाद अपने परिवार को फिर लिखा। उन्होंने कहा कान पकड़े, जैसी स्थिति है जिंदगी में पैर नहीं रखेंगे, पर कुछ समय के बाद बार बार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे साईं कहते हैं बार बार कहो हरि आ जाओ हरि आ जाओ। अब वो कहने लगी सास ससुर को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। घर तो रहे थे, सामान रखा दूसरे बेटे के घर, और उनके घर गए तो आरती की थाली दंग पहले निकाल रहे थे। कह रहे थे हम तो होटल से खा के आ रहे हैं, खुद बनाओ खाओ। खुद बनाने के लिए दे रहे हैं तो ये क्या किया वो क्या किया, ये फैला दिया वो फैला दिया। मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। ना बड़े ऐसा करें ना छोटे ऐसा करें। बड़े भी नहीं करें, उनका भी समय खत्म हो गया। बड़े भी चुपचाप अपनी थाली ले लें क्योंकि बच्चे कमा रहे हैं। अगर आपकी कमाई इतनी प्यारी है तो आप संभाल के रखो, बच्चों को कहो आप और कमाओ। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, बाद में उनके लिए क्या नाश्ता जो जो उनकी पसंद का, खुद भी खा रहे हैं। अरे आप तो बेटा नहीं खाते हो बड़े बाजार का कौन? नहीं मम्मी हम यही खाएंगे। किसी ने उससे पूछा आप में चेंज कैसे आया? बोला वैसे तो मेरा मान घट जाएगा, लेकिन मैं तुझे सिखा रही हूँ। सहेली को कहा मैं तुझे सिखा रही हूँ। मैं जब पियर गई तो मेरी भाभी ने मेरी माँ की हालत ऐसे बना रखी थी। मैं समझ गई कि मेरे परिवार की बद्दुआ का असर उधर है, क्योंकि भाव जो रखेंगे वैसा मिलता है। हम संतों के लिए जो भाव रखेंगे वही मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं संतों के लिए अच्छा भाव कैसे, उनकी वाणी सुनेंगे, उनमें से कोई न कोई वचन लेकर अपनी जिंदगी में चलेंगे। उनकी मेहनत को विफल नहीं होने देंगे, उनकी मेहनत को हम सफल होने देंगे। वो मेहनत करते हैं, घर बार छोड़ के आए हैं और अपने असली घर में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमको साथ ले जाना चाह रहे हैं। कैसे कमाई करो, उनसे मांगो तो क्या मांगो, मांगो। गुरु महाराज कहते हैं एक एक भजन को 10 बार लो और उसका अर्थ बार बार निकालो। बार बार उनसे बार बार मांगो। मत मांगो मेरे कार्य पूरे हो, मेरी आशाएं पूरी हो। क्या है, कुछ लोग कहेंगे ना अरे आपका आना ही बहुत है ना गीत में, आना है तो आराम में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आना है तो आ। अरे क्यों का आगे की लाइन में तो सुनना, चलाओ आज घर में। कहने को तो बहुत कुछ है करने के लिए, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना मना, अहंकार को खत्म करना ही बहुत है। सिर ढको पर उस पल्लू का मान रखो, मान रखो कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। अगर मांगो तो परमात्मा से क्या मांगो, ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के इंसान आ जाए जीना, प्रेम अमृत पिए और पिलाए, वैर का विष पिए हम कभी ना। तो कहते हैं वैर का विष, दीदी आप तो कहते हो भले नहीं आओ। हाँ मैंने कहा, मैंने ये कहा अगर आप
नहीं सुनते हो, अगर नहीं समझते हो, अगर नहीं सीखते हो, अगर नहीं करते हो तो मत आओ। सब लाइनें बताओ ना, सब लाइनें बताओ। अगर आप पाते हो, नहीं सुनते हो, आपस में बातें करके टाके मारते हो, नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो, नहीं सीखते हो, नहीं चलते हो, तो फिर भाई आप बैठो घर। क्या बुरा किया, क्या बुरा? बताओ, वरदान तो मांग रहे हैं कि इंसान बन जाए, तो इंसान के गुण क्या है? पशु पक्षी भी परिवार बना रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, घरौंदा बना रहे हैं। हर एक के घरौंदे के बारे में अलग लेंगे तो हैरान हो जाएंगे हम लोग। लेकिन हमने और क्या काम किया? इंसानी गुण जो गुरुदेव बताते हैं, क्या वो गुण हमने लिए? संत बताते हैं, एक एक गुण को लेते हैं, क्या हम लेते हैं? दूर अपनों से अपने हुए क्यों? दूर अपनों से अपने हुए क्यों? सबको ऐसा खुदी ने है घेरा। रू बेचैन दिल है परेशान, रू बेचैन दिल है परेशान। आज घर घर में बसता अंधेरा, टूटती फिर रही है ये दुनिया। खो गया है शांति का नगीना, शांति का नगीना खो गया है। क्यों? क्योंकि प्रेम का अमृत न पीते हैं न पिलाते हैं। पीते नहीं है जिस घर में रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, जिस सत्संग में रहते हैं, जिस गुरु की शरण में रहते हैं, जिस संत की शरण में रहते हैं, खाली भागते फिरते रहते हैं। वो खाली, अरे अपने अपने शहर के संत को पहले बांधो तो सही। कैसे? ज्ञान उनका लेके, प्रेम उनका लेके। कमी है क्या? खजाने हैं, खजाने। और जब उनके सत्संग को भरपूर ले लो, सेवा ले लो, परमात्मा में लीन हो जाओ, तब आप दूसरे तरफ और ज्ञान लो। जैसे विद्यालय में जो हमारे लिए किताब नियुक्त होती है सिलेबस में, पहले वो पूरी रटते हैं, और जो बच्चा विशेष योग्यता चाहता है तो वो फिर आसपास की बुकें ले आता है, फिर उनके पूरे गुणों को लेता है, फिर तीसरे के लेता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी पढ़ी नहीं, फिर दूसरे के पास गए, उसकी भी नहीं पढ़ी, फिर तीसरे के पास गए, उनकी भी नहीं पढ़ी। दो ढाक के पास, जैसे थे वैसे के वैसे। तभी तो संत ब्रह्मानंद जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक एक संत का वचन याद है। कहते हैं, घूमी त्यायो घोड़ा, खाई त्यायो खोड़ा। सच्चाई है। बुद्धि त्यायो बोड़ा, अस्सी ओढ़े जा ओढ़ा। हैरान हो गई मैंने कहा, भाई सुन करके भी हम नहीं सुनते। हम कहते हमारी सुनो। हम अपने जीवन में एक एक बात को लाएं। हर संत के मुख से निकली हुई बात अनमोल है, लेकिन हम ध्यान दे काली, हम करते क्या हैं? हम करते क्या हैं? जैसे परिवार में लोग अच्छे नहीं लगते, पड़ोसी अच्छे लगते हैं, और वो पड़ोसी काम आते हैं। कितने घर के लोग काम आते हैं? ठीक, कैसे? हम आपस में तो जुड़े नहीं, चले भागने दौड़ने दूसरी जगह। तभी तो कहा कि ये लोभ हटाओ, ये लोभ हटाओ। अरे सारी दुनिया टूट क्यों रही है, रूह क्यों बेचैन है? क्योंकि हम उनसे उम्मीद कर बैठे हैं जो बाहर हैं, जो दूर हैं। जो बगल में है वो बगल वाला काम पड़ेगा आपके पास आएंगे, लेकिन उसके बाद आप जाओ तो कहेंगे मेरे पास है ही नहीं। वो आप जाइए रिश्तों में, आपको कहेंगे कि आप कहिए एक रात हॉस्पिटल में सो जाओ, कहेंगे मेरे पास समय थोड़ी है, मेरे पास सिर में दर्द है। लेकिन परिवार का व्यक्ति कितना सिर में दर्द हो, चक्कर आ रहे हो, कहेंगे नहीं मैं साथ से हूं। अपने घर को तो पहले जोड़ो। रूह बेचैन है, दिल है परेशान, और अपना घर जोड़ गया तो दुनिया जुड़ेगी। कहेंगे इनके घर में बड़ा एका है, जब कोई काम पड़ेगा तो उनका कोई ना कोई व्यक्ति हमारे साथ चलेगा,
तो वो घर भी जोड़ेगा, उसको देखकर तीसरा जोड़ेगा। टूटती फिर रही है दुनिया, आज सब टूट रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, कोई किसी की नहीं सुन रहा, क्योंकि एक घर को देख रहे हैं, ये भी अलग हुई, मैं भी अलग हो जाऊं, ये यहां से चली गई तो कौन सी बड़ी बात हुई। एक घर में 5 बेटे, 5 बेटे, कहते हैं व्यवहार से अगर आप सही हो गए, परमात्मा तो आपके अंदर ऐसे आएगा दुनिया देखेगी, क्योंकि घट घट में वो राम है। 5 बेटे, 4 अलग हो गए, 5वें की सगाई हुई तो उसकी पत्नी कहती है किसी को, 4 अलग हो गए, मेरे ऊपर नाम थोड़ी आएगा। और एक परिवार ऐसा भी जिसने सुना 6 जो है वो वहां 7वीं में जा रहे हैं, तो मन में विचार करने लगी, ये 6 बड़ी काम करेंगी तो मेरे को कैसे मौका मिलेगा। और वहां तो 6 का झगड़ा था, 6 का, तो वहां पर तो सोच लिया था सास ससुर ने 6 का 6 दिन, 7वीं आए भाई, उस दिन का भी झगड़ा है, उस दिन का झगड़ा है। 7वीं आई, सुबह उठकर कहती है, 4 बजे उठी और घर के झाड़ू लगाए, सास उठी मेरे को बदनाम करेगी, बेटा क्या कर रही है, मम्मी अगर प्रभात को मैं झाड़ू लगाऊंगी तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगी और ज्यादा, तभी तो यहाँ भी तो अभी फैमिली बढ़ेगी सबकी, तो मम्मी पहले इंतजाम करूँ ना मैं, और ये मैं पुण्य खुद कमाऊंगी। अब एक उठी, घर साफ, और वैसे तो वो हंस रही, छोटी आ रही, मैं अपना काम दूंगी, मैं अपना काम दूंगी, मैं अपना काम दूंगी। चलते चलते जब 6 उठ गई, नहीं मैं आपको नहीं करने दूंगी, इसलिए तो मैंने पहले कर लिया, आप सोए थे। क्यों? क्यों पुण्य मैं उठाऊंगी, लक्ष्मी मेरे घर आएगी, तो हमारे घर तो आएगी, कहती मेरे घर आएगी, हमारे घर आएगी, इसका मतलब इसके घर में आएगी यानी हमारे घर आएगी, तो मेरे घर आए तो अब हमारे घर आए ना। तो सब दूसरे दिन जल्दी उठ गई, झाड़ू लगाने, खाना बनाने भागी, कहती क्यों? कहती भगवान का भोग लगाऊंगी, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, भोग लगाऊंगी तभी तो खाने के लिए देंगे ना। तो कहती है क्यों खाई, तू कम खाएगी क्या पुण्य को, क्यों हमारा अपना दिन दो। तो कहती मैं छोटी हूँ, सबको मदद करवाऊंगा, नहीं हम अपने आप कर लेंगे। और नाचती कूदती करने लगी। फिर आया कपड़ों का समय, इस तरीके से सारे काम, सब कहने लगी पुण्यमा कमाएंगे, अकेली तू क्यों कमाएगी। लेकिन हमने उल्टा पहली वाली ने क्या सोचा, जब 4 अलग हो गई तो मुझे क्या, मुझे थोड़ी दोष आएगा। अरे 4 को उल्टा दिखा कि कैसे अपने बड़ों को रखा जाता है। मेरे माँ ने मुझे गुण दिए, मेरे गुरु ने मुझे गुण दिए, और गुरु नहीं किया तो आज भी कर। एक जाट बकरी पालने वाला, शादी हुई तो बहू आई, नाम कमाया, नाम लिया, कहते नाम कमाया मतलब बकरी पालता हूँ, घर पर चलाता हूँ, माँ को खिलाता हूँ, सब कुछ। कहते ये थोड़ी कुदरत का नाम, उसकी कमाई की। बोला वो क्या होता है। गांव में था, माता पिता केवल अपने मस्ती में कहा कि नाम के ध्यान से ही, करने से ही, और नाम में इतनी गुत्थियां खुल जाएंगी, इतने गुण आ जाएंगे कि आपका परमात्मा का द्वार खुलेगा। कैसे मिलेगा? आज जाओ, जो सामने मिले संत, उसको गुरु बना लो। गया, बड़ा खुश, गुरु गुरु गुरु, ऐसी श्रद्धा। एक व्यक्ति के चरणों में गिर गया, मुझे आपको गुरु बनाना है। वो सोचने लगा ये तो भोला वाला है, श्रद्धा भी बहुत है। नहीं छोड़ो पैर बेटा, क्या नहीं मुझे नाम दो। तो बोला ठीक है, राम नाम बोलना, मन का कहना नहीं मानना, राम नाम बोलना, मन का कहना नहीं मानना। और बस वो जब तक राम नाम बोल रहे, मन का कहना नहीं मानना। फिर एक जगह खड़ा हो गया, चलने में ना मेरा वो भूल जाता है, बोला था ना वो, और जैसे खड़ा हो गया, राम 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 राम। अब मन कहने लगा थोड़ी देर बाद, खाना खाना खाना। कहता नहीं खाना नहीं खाना, गुरु ने मना किया। पूरा दिन निकल गया, पानी पीना नहीं पीना। शक्ति होती है नाम में। हम लोगों को बार बार खाना क्यों याद आता है? समझदार है हम लोग, क्योंकि वो राम का नाम जबान पे उतना नहीं है। तो वो जबान तो कुछ भी मांगती है ना। जबान कहती है यहाँ तो परमात्मा को भजो, यहाँ तो खिलाओ पिलाओ। तो वो समझ गया। कुछ दिन बीत गए, घर नहीं गया।
यहाँ तक कि इंद्र का सिंहासन डोला, पानी डाला, मुख तक गया पर पानी ना पिए, नाक तक आया मरने के लिए। मरेगा तो पाप चढ़ेगा, फिर तो मैं 1 सेकंड में उतर जाऊंगा, क्योंकि इंद्र को पाप नहीं करना। गए बृहस्पति देव के पास, क्या करें? कहा भाई आप जाओ भगवान की शरण में। जब भगवान, क्योंकि वो जपी राम को रहा, आप जाओ विष्णु रूप में। जब वहां जाओगे भगवान के पास तो वही तो रूप है, वही तो रूप है, चाहे राम जी कृष्ण जी। तो कहा ना जड़ को पूजो, साईं कह तो रहे जड़ को पूजो, तभी तो वो लक्ष्मी नारायण को पूज रहे हैं, बार बार पूज रहे हैं। तो कहा कि जाओ विष्णु भगवान के पास। वहां गए, दोनों आए ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो कहा कि भाई पानी घटाया इंद्र ने, भाई क्यों खड़े हो? कि मेरे गुरु ने कहा राम राम तो पहुंच जाओगे। मेरी पत्नी ने कहा कि इसके बिना आपका मुक्ति नहीं होगी, स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। भाई कौन गुरु है? आए थे यहाँ, भगवान वहां पहुंच गए। तो गुरु को कहा चलो भाई, वो तो मर रहा है। उसने कहा मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मैंने तो केवल ऐसे हंसी मजाक में दे दिया, मेरे को थोड़ी मालूम इतना। बोला लेकिन आपको चलना पड़ेगा। हैरान, गुरु पद इतना भारी कि अगर कोई नाम जपे तो भगवान को मेरे को बुलाने आना पड़े। ऐसे शिष्य मेरे पास, धन्य करे हम भी गुरु को। मैंने बीच में कहा था, वाणी आई थी कि गुरु को माता पिता को भोगना पड़ता है, और गुरु को जो काम करना है उस काम के कर्म बदले जब जाते हैं तो हर जगह वहां पर परमात्मा का सैल्यूट मिलता है कि ये मेरी हस्ती, ये मेरा रूप ये काम करके आया। कहा गुरु ने? ये संत करके आया, ये शिष्य करके आया। इसलिए कहते हैं पूर्ण गुरु, पूर्ण संत, पूर्ण शिष्य, तीनों मिल जाएं। पर हाँ, सब संतों के पीछे, तो आप कहते हैं सब संतों के पीछे नहीं जाए, सम्मान कर करो और सबकी आज्ञा का पालन करो और आप नमन करो। पर आप सबके पास जाओ, मानो एक की भी नहीं, तो न रहे घर के न रहे घाट के। यहाँ इतनी बुद्धि पैदा करो, सबके ज्ञान को आप ग्रहण करो। जब भी कोई पूछे इस संत की क्या वाणी है और आप चलते हो, वो आपके आचरण में दिखती है, क्योंकि आगे गुरु महाराज ने कहा है। तो कहा उसने, चलो जब आए, आंख खोलो भाई, गुरु आए। गुरुदेव आप हो, आपने मुझे नाम दिया था। हाँ मैंने राम नाम का दिया था। मन की बात नहीं मानना। खोली, आंख जब खोली तो कहा मैं इस रूप में थोड़ी, विराट रूप, विराट दिया। गुरु ने भी दर्शन किए। अब वो कहने लगे जिसने मुझे राह दिखाई उसको तो दो, राह दिखाने वाला कम नहीं। मैंने आते ही पहले एक बात कही थी, क्या एक शिष्य कम से कम 10 फोन करते हैं जब गुरु महाराज का सत्संग आता है? तो राह दिखाई पत्नी ने बोला उसको तो दर्शन दो, राह दिखाने वाले को भी इतना मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं लेकिन हम तो अपने मस्ती में झूठी माया की झूठी चमक में भूल कर आदमी खो न जाए। हर तरफ है अंधेरा अंधेरा, तेरा इंसान गो न जाए। बन के पतवार ले चल किनारे, बन के पतवार। गुरुदेव, ए मेरे मालिक, ए गुरुदेव, ए संत मंडली, हमारे ऊपर दया करो। आप हमारी नाव बन जाओ, पतवार अब आपके हाथ में। बन के पतवार ले चल किनारे, तू हर एक जिंदगी का सफीना। प्रेम अमृत पिए और पिलाए, प्रेम अमृत पिए और पिलाए। गैर का विष पिए हम कभी ना। ज्ञान जिनको नहीं ज्ञान देना, ज्ञान वालों को विश्वास देना। ज्ञान जिनको नहीं ज्ञान देना, ज्ञान वालों को विश्वास देना। जब कदम डगमगाने लगे तो, जब कदम डगमगाने लगे तो, तू है अंग संग ये एहसास देना, तू है अंग संग ये एहसास देना।
खुद खुदा भी करे नाज जिस पर, खुद खुदा भी करे नाज जिस पर, बख्श दे हमको ऐसा करीना, बख्श दो हमको ऐसा करीना, प्रेम अमृत पिए और पिलाए, प्रेम अमृत पिए और पिलाए, गैर का विष पिए हम कभी ना, बैर का विष न गैर का न बैर का। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के इंसान आया जाए जीना। अरे अभी तो इंसान नहीं बने, कहा ना ज्ञान जिनको नहीं, और उससे पहले कह दिया कि अंधकार, कौन सा अंधकार है? गुरु महाराज जी कह रहे हैं एक अंधकार है कर तू शुद्धि आहार, आहार शुद्ध करो, शुद्ध आहार माना घर का बना हुआ ज्यादा खाओ, छठे अशुद्धि आहार के। एक अशुद्धि है कि आप जो बाहर के खाने खाते हो न जाने कब का रखा हुआ, या अपने सामने वहां बनवाओ। पर स्वामी सर्वानंद जी कहते थे कि सेवा खुद करो। सतगुरु स्वामी हरदास राम जी कहते थे कि मैं पानी पी सकता हूँ, आप क्यों भर के दोगे? मैं क्यों सेवा कर रहा हूँ पाँव दबाने की? कब तक साथ चलोगे? और आदत नहीं पड़ जाएगी। फिर आहार शुद्ध, खाना शुद्ध, पानी शुद्ध, अपने हाथों से शुद्धि साथों मन शुद्ध थे। अगर शुद्ध खाना होगा, पीना होगा, केवल शुद्ध खाना, मांस मछली नहीं खाना नहीं है। अगर मान लो आने वाला सताए और ज्ञान देने वाला दुखी हो जाए और वो भी तीखा बोले, तो ये मांस खाने तो होंगे, हृदय को तो खा लिया। तभी तो गांधी जी ने कहा वैष्णव जन तो कहने कहिए जो पीर पर आई जाने दे। आप गुरु संतों के पीर को भी नहीं समझते कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम वहाँ कैसा चलते हैं। हम अपने दुख में दुखी हैं कि मुझे नहीं मिला, लेकिन दूसरे के दुख में जो दुखी होता है वो करुणा है। वो करुणा इंसान में होनी चाहिए। तो फिर जब करुणा नहीं है, अपने दुख को कहते हैं आप मिटाने आओ हमारे दुख को। साईं बच्चों की शादी नहीं हुई, वो करवाओ। अरे मैं आया हूँ, साईं जी कहते हैं तुमको वहां ले जाने, वो काम तुम्हारे अपने नहीं। साईं तो क्यों दुखी हो? जिनके बेटे विवाहित है वो भी दुखी है, और जिनके नहीं है वो भी दुखी है। तो आप कहो ना परमात्मा, जो आपको अच्छा लगे वही करो, जो आपको अच्छा लगे वही करो। रात दिन कहो ना जेको तो सुठो लगे वो कर, जेको तो वणे वो कर। मुझे मालिक है, मुझे खबर है मुझे वधीक सुठो तहां मुझे ला सोचो आ। मुझे खबर है मुझे मालिक है गुरुदेव त मुझे दर में आया है, मुझे ला जेको सुठो आ वही कंदा। कहा शुद्धि बुद्धि संतो मिले भक्ति ज्ञान भंडार। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई तो ज्ञान भक्ति तो मिलेगी। तभी तो मैं कहती हूँ पहले व्यवहार को सुधारो, बुद्धि संतो मिले। कि बुद्धि हमारी ज्ञान की होनी चाहिए। मन ले जाएगा जगत में और बुद्धि ले जाएगी आत्मा की तरफ, तो ज्ञान तो अपने आप आएगा, क्योंकि आत्मा तो है परमात्मा का ज्ञान लेकर। दोनों बाएं पसारे खड़ी है और उस ज्ञान के देने वाले श्रीमुख भी खड़े हैं। आत्मा जो दीदार, और वो आत्मा का दीदार कराने आ रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? कहते थे ज्ञान सा, पर आत्मा का दीदार ज्ञान से क्यों होगा? आप क्यों नहीं ज्ञान ले रहे हो? मन के पत्थर को नाम के चंदन से घिसते क्यों नहीं हो? और मन के पत्थर को गुरु महाराज के वचनों से घिसते क्यों नहीं हो? और घिस करके सत्कार्य क्यों नहीं करते हो? सत्कार्य का रंग क्यों नहीं मिलाते हो? अगर हम इस तरीके से गुरु की पूजा करेंगे, सदगुरु की पूजा करेंगे, सादी रहते रहो, सादा जीवन बिताएंगे, छड़े देह श्रृंगार के शरीर के श्रृंगार को करते हैं, तो इसमें भी गुरु महाराज बहुत गहराई में ले रहे हैं। शौक रखी तो विषय दे वैकुरे में ना हो रखा, तो शौक है श्रृंगार का। कहते हैं होठों का श्रृंगार तो आंतरिक मुस्कुराहट आनी चाहिए, हंसी की नहीं। किसी पे हंस दिए, कोई किसी के पीछे पड़ा, और जैसे ही वो आ गई तो आपने बोल दिया चूहा भाग बिल्ली आई। ये कहना तो बहुत सरल है, बहुत सरल, पर सुन लिया तो हृदय चिढ़ जाएगा। वो बड़ी हीरानंदानी सिंधी साहित्य का, जिसको कहते हैं पैकन जी छड़ी,
मजाक की छड़ी, वो भी एक नाटक में सीरियस हो गई। कहती है एक पुरुष ने स्त्री से प्रेम किया, कई साल बीत गए, कई साल, कुदरत से वो लड़की का विवाह भी कहीं हुआ और उसका तबादला हुआ, उसी के पड़ोस में आई। तो वो लड़का देखकर, वो जो पुरुष बन चुका था, बच्चे थे, तो उसको देखकर मुस्कुराया। झेप नहीं लगी, शर्म नहीं लगी कि मेरा वर्तमान में मेरा जो भविष्य भूत निकल चुका है, सामने आया है। उसने आकर पत्नी को हंसकर कहा कि बगल में वही आई है, वही जिसकी बातें करता हूँ। उसने कह दिया, अच्छा अब हमें यहाँ घर बदलना पड़ेगा। अरे कहाँ बदल क्यों रही है, तू वैसे ही कहती है ना मैं थक गई हूँ, तो नौकरानी रख लूं। कहाँ प्रेम, कहाँ कहता है उसको नौकरानी रख लूं। पोपटी गिराधर नंदनी ने जो दर्द लिखा है ना, उसमें पढ़ के इतना दुख हुआ कि जिससे तुम प्रेम करते थे उसको कह रहे नौकरानी बना के ले आओ, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, इतना काम कर नहीं पाती है तू। क्या जवाब देंगे उस खुदा को? सबको ऐसा खुद ही नहीं घेरा, अपने ईगो को नीचे नहीं किया, उसकी इंसल्ट कर दी। गुरु महाराज कहते हैं शौक रखी है, होंठ होने चाहिए थे इसके लिए कि चप्पा बंद कर, होंठ वो भी बंद करे, वो भी पति को नहीं बताए, वरना जीवन तबाह हो जाएगा। होंठ वो भी बंद करे और वो होंठ ये भी बंद करे, और हम लिपस्टिक लगा के कहते हैं चमक रहे हैं, भले अंदर कुछ भी हो। तो कहते हैं शौक रखी तो विषय दे, विषयों का शौक रख दिया। बिंदी क्यों लगाते हैं? चंदन की लगानी थी, ये क्यों लगाते हैं? शौक में, कि अपने उस जोत को जगाने के लिए आप ध्यान करो, बिंदी लगा रही हूँ, ये जगत का पति है, मुझे असली पति को पाना है, ये याद दिलाने के लिए बिंदी लगती है। नहीं तो पुरुष क्यों लगाते तिलक? उनको बार बार याद दिलाते हैं, वो खुद अपने को याद दिलाता है। ये चंदन का टीका, भला जो जिसके पति संसार से चले जाते हैं उसको क्यों कहते हैं चंदन का लगा, कि लगाते समय याद रहेगा, अब तेरे यहाँ कुछ नहीं, जो तेरी ड्यूटी थी खत्म हो गई, अब चंदन का टीका माना ठंडी हो जा, तुझे वहां जाना है, उस पति को याद कर। पंजाबी में कहते हैं रना उन्होंने आखिए जे घर न है कंत, जिसके घर परमात्मा का नाम नहीं है उसको विधवा बोलो। ये विधवा नहीं है, ये तो पूरा परमात्मा की तरफ जाएगी, वो स्वागिन है, क्योंकि जगत का पति कुछ सालों वाला गया है, जो जिम्मेदारियां इसके साथ रहकर अपने माता पिता के कर्जों को चुकाएगा। अब वो चला गया, अब तेरी जिम्मेदारी है, अब तेरे को कर्ज चुकाना है। शौक रखी तो विषय दे, व्याकरण में ना वह लाइन तो देखिए, एक लाइन लिख के रख दे। शौकों में जाते हैं, विषयों में जाते हैं, वहकुरों में, उसके भाव में जाते हैं। शील सब्र संतोष शक्ति, लेकिन उतना शील है, चरित्र है, उतना धैर्य है, उतना संतोष है कि इतनी तकलीफें हमने सही नहीं सही, तो अभी तू इंसान ही नहीं बना। बन के इंसान आ जाए जीना, इंसान के नहीं बने, देव बनना तो बहुत दूर की बात, स्वर्ग में जाना बहुत दूर की बात, बैंकुट में जाना बहुत दूर की बात। किसी ने कह दिया तुमने अच्छा गाया और हम भूल गए, उसने ने गिरा दिया, क्योंकि तारीफ गिराती है। आलोचना जिसमें दोनों हो, बुराई भी अच्छाई भी, आलोचना, वो आलोचना कोई करता है तो उसमें पता चलता है यहाँ मैंने अच्छा किया और अच्छा करना है, और यहाँ मैंने गलत किया मुझे नहीं करना है। ये आलोचना हम सीख ले सुनना, सच क्यों सही हूँ, तकलीफ सही, जो पिछले जन्म का कर कैसे चुकाएंगे हम, मुझे भी चुकाना है, मेरे भी कई कर्म है पूर्व जन्म के, मुझे भी भोगने हैं, पर हंस के भोगने। दुख होगा तो अकेले में रोए। कहते हैं लाल अमूल तू लो ते शुद्ध रहनी रही। अरे लाल को पाने आए हो, अमृत को पाने आए हो, शुद्ध रहनी कैसे? आज का वचन याद रखो, आज का वचन याद रखो, गुरु महाराज का, प्रेम प्रकाश ग्रंथ का अनमोल रत्न साइने। मैं तो बार बार ये सोचती हूँ, बार बार, एक तो परमात्मा ने सृष्टि बनाई, एक एक चीज को हम देख भी नहीं पाएंगे। एक चिड़िया कोई देखो तो कितने घंटों में एक एक कैसे बनाया, कैसे उसका पंख। ए मेरे मालिक बताओ तो सही, बताओ
पूरी दुनिया को तो नहीं देख पाएंगे, बिल्डिंग क्या देखे हम समुद्र की लहरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। भाई लहरें जो अच्छाई ढूंढते हैं अच्छाई है, जो बुराई ढूंढते हैं तो कहते हैं समुद्र खराब है, खारा है, समुद्र डुबो देगा। पर अच्छाइयां तो समुद्र भी अपने पेट में रखता है, सब गंदगी भी डाल दो, लेकिन उसके बदले भी कहता है खारी चीजें भी थोड़ा डालोगे तो टेस्ट आएगा। ऐसा तकलीफ भी अगर थोड़ी नहीं होगी जिंदगी में, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तो एक बात और घर में कहती हूँ, अगर ये तकलीफें ना आती तो शायद हम भी, अगर तकलीफें ना आती तो शायद हम भी माखी के शहद के चक्कर में मक्खी बन जाते, उसमें चिपक कर हमारे पंख उसी में कट जाते। लेकिन उन लोगों का धन्यवाद है, कहते हैं कंपटीटर जरूर होना चाहिए जो हमें बताता रहे, हमारे पीछे लगा रहे, और फिर हम लौट के नम्रता की ओर चले जाए। कंपटीटरों को धन्यवाद, दुख होता है बाद में फिर हंसती है। ये याद रखना, जो आपकी उतारता है वो हमारा भला करता है। कबीर का दुआ याद आ जाता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चलाए, बिन साबुन बिन पानी के मैल दे उतार। बिना साबुन, ना हमसे पैसा लेता है वहां बैठने का, उस बात करने का, समय देने का, अपना कीमती कीमती समय, जिसमें एक बार रा कहने से गज तर गए। अगर एक बार भी वो रा कहें या मैं रा कहूं तो तर जाऊंगी, पर हम दोनों दूसरों की बातें करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं लास्ट की लाइन में कि शुद्ध मन लाल अमूल तू लो, वो लाल अमूल मिलेगा। तेऊ शुद्ध रहनी रही, अपने रहनी को शुद्ध करो। तो हमको यही सीखना है आज के वचन से, खास करके मुझे, जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं दो काम कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, मेरा डबल ड्यूटी। आप सुन रहे हो, पढ़ोगे तो डबल, तो मुझे रहनी अच्छी रहनी है, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलना है, तो अपने आत्मा को मन द्वारा, मन को शुद्ध करें। बुद्धि वही कहना मानेगी, और बुद्धि जब कहना मानेगी तो आत्मा तो शुद्ध हो जाएगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। याद रखिए संडे, वैसे सभी कहते थे आने वाले, दीदी संडे के दिन जो सदगुरु स्वामी हरदास राम जी ने सन 98 में चालू करवाया, इससे भी पहले नहीं, ये चालू है 95 में, 98 मंदिर बना है, 95 में चालू है संडे का। सब यही कहते थे सुबह की खुराक है दीदी, ये कभी बंद मत करना, मंदिर बना उसके बाद कहा, तो वो तब से चल रहा है। तो ये खुराक आज आपको सुबह मिलती है जयपुर से, सुबह रोज जयपुर से, और हमारे यहाँ तो केवल आगरा में 9 से 10 संडे, और प्रतिदिन शाम को भी मिलती है जयपुर से और अन्य संतों द्वारा, बहनों द्वारा। और शाम को हमारा भी होता है 6:20 से 7 बजे तक। ध्यान दें, केदार नगर, आप आईडी खोलो, फेसबुक पे जाओ, पेज खोलो, प्रेम प्रकाश आश्रम केदार नगर आगरा, आप खोलिए, सबके पेज ले लीजिए, सबके सुनिए, हर एक में आपको मोती के दाने समान वचन मिल रहे हैं। और गुरुदेव के तो हीरो के समान, वो हीरा भी कौन सा, कोहिनूर, और ना लो तो आपकी मर्जी। जो जन्या गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते हो किस दास की तेरा पूर्ण करिए। हे परमात्मा, हम सभी को गुरुदेव रूपी साकार रूप में हमें उस परमात्मा तक ले जाने के लिए कृपा करें। हमारा पूरा ध्यान आपके वचनों में जाए, आपका नाम जपें सुबह शाम, मन को शुद्ध करें, बुद्धि को हम इतना शुद्ध करें, इतनी तीव्रता से चलाएं कि हम जल्दी से उस परमात्मा तक पहुंचे। सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी की वाणी को हम सफल करें कि चलना नहीं दौड़ना है। ये मुझे कहा था, आपको भी कहा होगा, तो इसको हम सही करें। चलना नहीं, अब सबको दौड़ना है। सभी बोलो जो सुन रहे हो, चलना नहीं, हमें सबको दौड़ना, हम सबको दौड़ना है, और दौड़ने में सबका साथ देना है। दौड़ने में सबका साथ, सबको ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, इस पे
आगे आएगा कुदरत का कोई ना कोई वचन जो बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, प्रेम का प्रकाश हो, हर हर गंगे गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। सभी को पता है संडे 3 बार करते हैं, एक बार हर की पौड़ी, एक बार स्वामी सर्वानंद जी घाट और एक बार 10वें घाट पे पहुंच के पूरा ध्यान हरिद्वार का चक्कर लगा के और बोलो खंडवारे खामंद की जय, जयपुर वारे जोगी की जय, कल्याण वारे कृष्ण की जय, स्वामी हरदास राम महाराज की जय, सर्व संतन महात्माओं की जय, अजोके आनंद की जय, आयो लाल सदाई जो झूले सनाई जय जय का कन्हैया देव गुरु जय वचन गांधा भावना में सॼो ॾींहुं रहो ऐं अचो गुरुअ द्वार बोल सतगुरु भगवान की